लक्ष्मी भारतीय महाद्वीप में पूजनीय देवियों में सबसे ज़्यादा संभवतः प्रचलित नाम है लक्ष्मी। तत्व ज्ञान के पश्चात देश और काल के विभाजन के स्वरूप देवी देवताओं का सृजन होता है। लक्ष्मी उसी काल के विभाजन के स्वरूप वर्तमान का प्रतीक है। लक्ष्मी प्रेजेंट है। और लक्ष्मी के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में जो व्यक्त किया गया है वह प्रेजेंट टाइम के रूप में ही है। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और उल्लू की विशेषता है कि उसे दिन में गोचर नहीं होता है, उसे नहीं दिखाई देता है और रात्रि को ही दिखाई देता है। उसी तरह जो लक्ष्मी शून्य का प्रतीक है प्रेजेंट टाइम का, तो प्रेजेंट टाइम में हम कितना लक्ष्मी को ग्रहण कर रहे हैं, कितना शून्य का ग्रहण कर रहे हैं, आकाश का कितना ग्रहण कर रहे हैं, यह एक साधक को पता नहीं चलता है। साधक को यह पता ही नहीं चलता है कि वो अंतर्विज्ञान की गहराई में कितना डूबा है, यह उसे पता नहीं चलता। और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह समझने वाली बात है। तो लक्ष्मी जो ज्ञान की प्रतीक है वह प्रेजेंट टाइम का है और प्रेजेंट टाइम में साधक को पता ही नहीं चलता है कि वह कितनी गहराई में डूबा। यह एक बाध्यता है। सरस्वती के बारे में आप जानते हैं कि वह था की प्रतीक है, भूतकाल की प्रतीक है, जबकि लक्ष्मी वर्तमान की प्रतीक है और पार्वती भविष्य काल की प्रतीक है और तीनों क्षणिकता का प्रतीक है। क्षणिक था, है और नहीं। उसी तरह इन तीनों देवियों के पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह भी काल का विभाजन ही है लेकिन सततता के साथ जुड़ा है। रहा था, रहा है और रहेगा। सततता। रहा था ब्रह्मा, रहा है विष्णु और रहेगा महेश, शंकर। तो इस तरह से मोटे तौर पर अगर काल के विभाजन को देखा जाए तो 6 स्थितियों का हम अवलोकन करते हैं। क्षणिक और दीर्घ। क्षणिक को देवी के रूप में परिणत किया गया है, प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो दीर्घ के रूप में स्वीकार किया गया है वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को स्वीकार किया गया है। तो अंतर्विज्ञान के जगत में हम काल के विभाजन को समझेंगे तो तत्व ज्ञान की ओर हमें पहुंचने में ज़्यादा सहूलियत होगी, मदद होगी। लेकिन तत्व ज्ञान केवल सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना नहीं है। तत्व ज्ञान जो है वह व्यवहारिक ज्ञान है, वह अनुभूति का विज्ञान है। हम शब्दों के आधार पर उसे ग्रहण कर लें और हम तत्ववेत्ता बन जाए, यह संभव नहीं। तत्ववेत्ता बनने के लिए हमें सतत अभ्यास की जरूरत होती है, सतत मनन की जरूरत होती है, और मनन भी केंद्रीय विषय के रूप में शून्य या आकाश होना चाहिए। अगर शून्य और आकाश केंद्रीय विषय के रूप में हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम शब्दों को केवल ग्रहण कर रहे हैं और शब्दों की ग्रहण आपको अनुभूति नहीं करा सकता। तो लक्ष्मी की चर्चा चल रही है। लक्ष्मी प्रेजेंट टाइम की प्रतीक है और क्षणिक है। विष्णु जो है वह भी प्रेजेंट टाइम की प्रतीक है लेकिन दीर्घ है। रहा है, सततता है, उसमें प्रेजेंट टाइम की सततता है, लंबे समय। तो लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। धन क्या है? तो सांसारिक धन के बारे में नहीं कहा जा रहा है।
अखंडता की अनुभूति की जो क्षणिक अनुभूति है वही धन है। एक साधक के लिए वही धन है। एक धनी वर्ग के लिए एक एक पैसा पाई पाई जोड़ कर करके धनी बनता है। उसी तरह एक साधक शून्य के क्षणिक क्षणिक को ग्रहण कर करके वह तत्वज्ञानी बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे उसी रूप में पूजा जाता है। अब पूजा पाठ या पूजा पाठ करने से तो आदमी तत्ववेत्ता नहीं मिल जाता है। पूजा पाठ कर कर करके अंतःविज्ञान को संरक्षित रखने की कोशिश किया गया था और इसीलिए आज भी हम लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित असंख्य देवताओं को और देवी देवताओं को हम जान रहे हैं। तो लक्ष्मी प्रेजेंट टाइम की देवी है, क्षणिक देवी है और हम अंतर्विज्ञान जगत में कितनी गहराई में चले गए हैं यह हमें पता नहीं चलता है। जिस तरह से लक्ष्मी की देवी उल्लू को दिन में पता नहीं चलता है, प्रकाश पता नहीं चलता है।